Hello, my dear students. Welcome once again to our online class. In our previous class, we have started the chapter 5, that is coal and petroleum, and we have already discussed about inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. Today, in this class, we are going to discuss about activity 5.2. So, let us discuss activity 5.2. It is a group activity. Take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted grams, toffees. Divide students into group of 7 each. Further, divide each group into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. This subgroup represents the consumers. Each population is growing. Second and third generation have larger number of consumers. Put one full container for each group on a table. Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group. Now ask the second generation consumers from each group to do the same. Ask students to observe carefully the availability of eatables in each container. If something is left in the container, ask the third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of third generation got the eatables or not. Also observe if anything is still left in any of the container. So students, this is a group activity. In this activity, we have to take some containers and fill them with popcorn, peanut, roasted grams, toffee, etc. Divide the students of 7 each. The students, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को 7 स्टूडेंट्स को एक ग्रुप करके हम उनको डिवाइड करेंगे. फर्दर ईच ग्रुप को हम 3 सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे. पहला सब ग्रुप में 1, दूसरे में 2 और थर्ड में हम 4 स्टूडेंट्स लेंगे और उनको लेवल करेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. ये जो सब ग्रुप्स जो होते हैं दे रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स. और क्योंकि पॉपुलेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड और थर्ड जनरेशन हैव द लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. देन हम क्या करेंगे, फुल कंटेनर्स जो कि हम लिए हैं एक टेबल्स हैं उसको टेबल में हम रखेंगे. हर ग्रुप के लिए एक एक कंटेनर हम टेबल में रखेंगे और कंज्यूमर्स जो कि है फर्स्ट जनरेशन के कंज्यूमर के हर ग्रुप के जो कि है हम उनको ईटेबल्स को कंज्यूम करने के लिए देंगे. देन हम क्या करेंगे, वैसे ही सेकंड जनरेशन के सारे कंज्यूमर्स को वहाँ पर बुलाएंगे और वैसे ही जो कि है वो ईटेबल्स को कंज्यूम करने के लिए बोलेंगे. स्टूडेंट्स, बाकी के स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे कि दे केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे द ईटेबल्स इन द कंटेनर. कितना टेबल्स वो कंटेनर में रह रहा है और कितना ख़त्म हो रहा है. देन आस्क द थर्ड जनरेशन फ्रॉम द ईच ग्रुप टू कंज्यूम. देन हम क्या करेंगे, थर्ड जनरेशन के कंज्यूमर को भी नेक्स्ट हम बुलाएंगे वो उस ईटेबल को कंज्यूम करने के लिए. और वहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट. थर्ड जनरेशन के सारे कंज्यूमर्स को ईटेबल मिल रहा है या नहीं. ऑल्सो ऑब्जर्व एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर. और फिर ये चेक करेंगे कि सारे कंज्यूमर कंज्यूम करने के बाद कंटेनर में कुछ बच रहा है या नहीं. सो इस एक्टिविटी डिस्कस करने का मतलब ये है, एज्यूम दैट the eatables in the container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. तो यहाँ पर जो कि है ईटेबल्स हम लिए हैं एक्टिविटी में, वो सारे जो कि है एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है. और ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न. आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वे आर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम. तो अगर फर्स्ट जनरेशन के कंज्यूमर्स जो कि है अगर वो
ज़्यादा ग्रीडी नहीं है, अगर वो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचेंगे तो सेकंड जनरेशन के कंज्यूमर के बारे में जो कि है कंज्यूमर को ईटेबल्स जो कि है कंज्यूम करने के लिए मिलेगा। मतलब ये जो एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है जो फर्स्ट जनरेशन के कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सेकेंड जनरेशन के कंज्यूमर के बारे में सोचेंगे तो सेकेंड जनरेशन के कंज्यूमर को कुछ मिलेगा, और सेकेंड जनरेशन के कंज्यूमर्स उनके नेक्स्ट मतलब थर्ड जनरेशन के कंज्यूमर के बारे में सोचेंगे और उसको ठीक ढंग से यूज़ करेंगे तो थर्ड जनरेशन के कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए कुछ जो कि है एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मिलेगा। अदरवाइज जो कि है सारे एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस चैप्टर में हम इस तरह के जो कि है एग्जिस्टिबल नेचुरल गैस नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फॉसिल्स। एज यू नो, fossils means the dead remaining of living organisms are called fossils. So these are also known as fossil fuel. That means coal, petroleum and natural gas, these are obtained from the living dead bodies of the living organism, that means fossils. So they are otherwise called as fossil fuels. So in this chapter we are going to discuss about coal, petroleum and natural gas, about all the three existable natural resources. So in our next class we will discuss about coal. That's all for today. Thank you.